चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग जो पढ़े थे प्रकाश के बारे में। चैप्टर का पहला नाम है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। ये हम लोग चैप्टर शुरू किए थे पिछले क्लासेस में। पिछला वीडियो हम आप तक बनाए थे। थैंक यू फॉर कमेंट, बढ़िया कमेंट आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे पिछले क्लासेस में। मैंने बताया था आपको कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक एनर्जी है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत पूरे ब्रह्मांड में दो ही है, एक नेचुरल प्राकृतिक जो ईश्वरीय है, और दूसरा मानव निर्मित जिसको मनुष्य ने बनाया, जैसे बल्ब। प्राकृतिक में एकमात्र स्रोत है वो है तारे। इसके बाद का मैंने जो क्लास लिया था, शायद वीडियो कट गया था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं चला, लेकिन क्लास बहुत लंबा चलाए थे। बट हम आगे उसको ले चलते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रकाश तो हमने पढ़ा, लेकिन उसके बाद से अभी जो पढ़ना है उस चीज का नाम है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट। अगर बात किया जाए तो प्रकाश को देखा जाए तो प्रकाश कैसे चलता है। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी प्रकाश की किरण हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। अब इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे अगर किसी मकान के अंदर हैं आप, यदि किसी मकान के अंदर आप हैं, ये मकान का दरवाजा है, तो मकान के अंदर अगर कहीं छिद्र हो, सुबह के समय या शाम के समय में आपने देखा होगा, उस छिद्र से होके एक प्रकाश ऐसे प्रवेश करता है, जस्ट लाइक ऐसे। सूर्य की आने वाली किरणें ऐसे आती हैं। क्या लगता है ये प्रकाश तिरछी चल रही है? नहीं, ये प्रकाश हमेशा सीधा चल रहा है। कभी भी प्रकाश सीधा गति करता है। प्रकाश कभी टेढ़ा पथ पे गति नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए प्रकाश यह से टॉर्च बारे, कोई बात सामने दीवार आ गया, तो क्या लगता है प्रकाश जो होता है उस दीवार के उस पार जाने के लिए दीवार के साइड से ऐसे जाता है, फिर उस साइड से होके फिर उसके उस पार आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश हमेशा एक सीधे पथ पे गति करता है। और जब प्रकाश एक सीधे पथ पे गति करता है तो एक सरल रेखा का निर्माण होता है, और इसी सरल रेखा को कहते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश जो होता है हमेशा एक सीधी पथ पे गति करता है, एकदम सरल रेखा में गति करता है, और इसी सरल रेखा का जो निर्माण करता है उसी को कहते हैं प्रकाश की किरण। जैसे हम लोग सोए रहते हैं, मकान में जो छिद्र होता है, तो उस छिद्र में देखते हैं कि छोटे छोटे छिद्र हो ना वेंटिलेटर में, तो उसे शाम के समय या सुबह के समय में ऐसे किरणें घर में आती हैं, सीधी, एकदम सीधी सीधी। तो क्या लगता है वो सीधी आती हैं या ऐसे आती हैं? ऐसे कभी दरवाजे के अंदर से प्रवेश करती हैं या ऐसे गति करती हुई दिखाई देती हैं? नहीं, हमेशा प्रकाश सीधी। अगर क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बीच में हाथ लगा देते हैं, तो प्रकाश यही रुक जाता है, परंतु आगे नहीं जाता, क्योंकि वो सीधा जाना चाहता है। अगर हाथ लगा दीजिएगा तो वहीं पे रुक जाएगा, बट उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश सीधा गति करता है। और जब प्रकाश की किरण क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब प्रकाश एक सीधी पथ पे गति करे, सरल रेखा में गति करती है, तो उसी सरल रेखा को कहते हैं प्रकाश की किरण। तो ये आपने देखा, ये है प्रकाश की किरण, ये नहीं है, ये गलत। प्रकाश हमेशा सीधी गति करती है, तो ये है प्रकाश की किरण। चलिए, ये तो था प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है, तो जब प्रकाश हमेशा एक सीधे पथ पे गति करती है, इसी सरल रेखा को कहते हैं प्रकाश की किरण। ये सीधे पथ पे गति करती है, सरल रेखा को कहते हैं प्रकाश की किरण। तो ये है प्रकाश की किरण। अब तो हमने देखा प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण ये हो गई, जैसे मकान के अंदर आपने देखा, तो प्रकाश की किरण है। लेकिन अब जो हमको पढ़ना है वो है, ये तो एक किरण है, हो सकता है कि बहुत सारी किरणें हों, ये तो किरण है, लेकिन बात आती है किरण पुंज की। जैसे आपने देखा होगा कि घर में देहात में ऐसे देखने को मिलता है,
जब लोग पेठारी को पीटते हैं ना, धान के पेठारी, पुआल, तो उसको बोलते हैं एक पुआल, एक पेठारी का एक पेठारी। लेकिन जब उसको सजा देते हैं बहुत बड़ा चीज़ तो उसको कहते हैं पूंज, गांज कहते हैं उसको, पूंज कहते हैं। तो पूंज क्या होता है, एक पेठारी हो तो पेठारी, और जब उसी को सजा दे तो हो गया पूंज। उसी प्रकार ये एक किरण है, ये प्रकाश की एक किरण है। लेकिन सपोज कीजिए कि कहीं बल्ब जल रहा है, कहीं बल्ब, विद्युत बल्ब लगा हुआ है और ये जल रहा है, तो क्या होगा, इससे बहुत सारी किरणें ऐसे बाहर निकलती हैं और निकल के चारों तरफ फैल जाती हैं। बहुत सारी किरणें ऐसे निकल के चारों तरफ क्या होती हैं, फैल जाती हैं ऐसे। तो ये किरण है कि किरणों का समूह, यहाँ पे एक किरण नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी किरणें हैं। तो यहाँ पे किरण नहीं है, बहुत सारी किरणें निकल के फैल रही, यहाँ पे अकेले एक किरण है, बट यहाँ पे किरण नहीं, किरणों का समूह है। और जब किरणों का समूह बन जाए, एक किरण नहीं किरणों का समूह, तो उसी चीज को कहते हैं किरण पुंज। कोई भी आपसे पूछता है कि किरण पुंज क्या है, तो कहिएगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये एक किरण है, प्रकाश जब सीधी रेखा पर गति करे तो उसे किरण कहते हैं, लेकिन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो ये बल्ब से निकलता हुआ प्रकाश, बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है वो किरण है कि किरणों का पुंज निकल रहा है, किरणों का समूह निकल रहा है। तो बल्ब से किरणों का समूह निकलता है तो उसे कहते हैं किरण पुंज। जैसे सुबह सूर्य के प्रकाश से क्या एक किरणें आती, एक किरण आती है नहीं, बहुत सारा किरणें आती हैं, तो उसे किरण नहीं आता है, किरणों का समूह आता है, तो उसे कहते हैं किरण पुंज। अब ये ऐसे भी हो सकता है, जब मकान जो हमारा है, मकान अगर आपका घर बना है तो घर में अगर दीवार में ऊपर की तरफ एक छोटा सा छिद्र हो कहीं दीवार में, तो उससे जो किरणें आती हैं देखिएगा ऐसे आती हैं, ऐसे, मतलब एकदम समानांतर। यहाँ पे हमने क्या देखा, बल्ब से किरणें निकल के फैल रही हैं, सूर्य से भी किरणें निकल के चारों तरफ फैलती हैं, तो एक बिंदु से किरणें निकल के यहाँ पे फैल रही हैं। यहाँ पे किरणें देख रहे हैं, घर के जो मकान है वहाँ से किरणें जो आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, एकदम समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होता है, दो रेखाएं जो कभी ना मिले, और कभी कब ना मिलेंगी, तो जब इनके बीच की दूरी हमेशा हर जगह पे बराबर हो। अगर यहाँ पे 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर और यहाँ भी 5 मीटर। अगर ये छोटा हुआ, 5 से 4 हुआ, तो ये इधर ही जाके मिल जाएगा, कभी ना कभी जाके जरूर मिल जाएगा। अगर इधर छोटा हुआ तो इधर मिल जाएगा। यानी समानांतर का मतलब होता है हर जगह पे दूरी समान बराबर हो। और यहाँ पे देख रही है किरणों के बीच की दूरी हर जगह पे क्या है, बराबर है, तो ये समानांतर है। तो इस तरह की भी किरणें का, अच्छा ये किरण है कि किरणों का समूह, तो ये किरण नहीं है, किरणों का समूह है, तो यह भी किरण पुंज है, ये भी किरण पुंज है। अच्छा एक बात और याद कीजिए आप लोग, याद होगा जब हम लोग को औजार बक्स मिलता था देहात से, मार्केट से, जब हम लोग औजार बक्स खरीदते थे तो उसमें एक लेंस मिलता था, है ना, ऐसा, जिसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, है ना। और उसको क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश में रख देते थे, तो सूर्य के प्रकाश जो आती थी ना, सूर्य के से प्रकाश से आने वाली किरणें जब इस पे पड़ती थी, सूर्य की किरणें, तो क्या होता था, बहुत सारी किरणें जब आके इस पे पड़ती थी, ऐसे सूर्य के प्रकाश की किरणें जब इस पे आके ऐसे पड़ती थी, तो फिर क्या करता था ये लेंस, उन किरणों को ऐसे एक बिंदु पे मिला देता था, गोटा कर देता था, ऐसे एक बिंदु पे। तो फिर ये क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि किरणें आके कहीं से एक बिंदु पे मिल रही हैं, यहाँ पे किरणें आके एक बिंदु पे मिल रही हैं। तो किरणें एक बिंदु से निकल के फैल भी सकती हैं, किरणें कहीं से आके एक बिंदु पे मिल भी सकती हैं, जैसे बल्ब से निकल के किरणें चारों तरफ फैलती हैं, सूर्य से निकल के किरणें चारों तरफ फैलती हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं सूर्य की किरणें वो उत्तल लेंस की सहायता से औजार बक्स में लेंसवा मिलता था, उस लेंसवा